हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे हो गए, बहुत जबरदस्त होंगे। और आज चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम सीधा आज के मुद्दे के ऊपर चलते हैं। दोस्तों, आप जॉब करते होंगे, आप बिजनेस करते होंगे, आप साइड में कुछ ना कुछ पैसा जरूर कमाते होंगे और आपने अब सोचा कि भाई स्टॉक मार्केट एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे साइड की इनकम हो जाए। और इस दुनिया में हर एक इंसान चाहता है कि वो जहां से भी पैसा कमा रहा है उससे अतिरिक्त एक और ऐसी जगह होनी चाहिए जहां से भी वो पैसा कमा सके। लेकिन स्टॉक मार्केट में तो बहुत लॉन्ग टर्म आपको पेशेंस करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग के लिए तो आपको काफी अच्छी स्किल चाहिए और आपको थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा और आपको देखने पड़ेंगे, सब कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा, तो आपको ओवरऑल सीखना बहुत अच्छा पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ स्टॉक मार्केट में कि जिससे कि आप क्या बेहतर अर्निंग कर सकते हो, स्टार्टिंग में ही पैसा कमा सकते हो अपने, और वो भी स्टॉक से, और वो भी कितने इतने ज्यादा लो रिस्क से। मतलब रिस्क तो है भाई, स्टॉक मार्केट में आप कदम रख रहे हो, थोड़ा बहुत तो रिस्क है, लेकिन लो रिस्क की यहाँ पर मैं आपको बात कर रहा हूँ। दोस्तों, जब स्टॉक मार्केट में आते हो, खाली आप स्टॉक से हाई रिटर्न अगर आप कमाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको स्टॉक्स की तरफ नहीं बढ़ना। आपके पास अगर अच्छा फंडामेंटल मतलब कैपिटल है, तो आपको फंडामेंटल नॉलेज है थोड़ी बहुत, तो आप स्टॉक्स की तरफ बढ़िए। ठीक है, आप पैसा आप डालिए म्यूचुअल फंड पे, जरूर आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करनी है, और ईटीएफ पे जरूर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हो तो आपको हो सकता है कि अभी तक फंडामेंटल तो थोड़ा बहुत आता होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत फंडामेंटल आता है तो आप इन्हीं स्टॉक से 30%, 40%, 50% या तक की 100% भी रिटर्न जनरेट कर सकते हो। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। जब रिटर्न्स आप इतने जनरेट कर सकते हो तो आप सोचो, वो भी कुछ दिनों में यार, 1 2 3 4 साल का वेट नहीं करना, कुछ दिनों में। ठीक है, लॉस भी होगा लेकिन लो रिस्क है अगर आप स्ट्रेटेजी पे चलोगे तो। दोस्तों, आपने अगर स्टॉक मार्केट में आ गए हो तो आपने आईपीओ का नाम सुना होगा। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ होता है कोई भी कंपनी जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो वो अपना आईपीओ लाती है। आईपीओ इसलिए लाया जाता है ताकि आप क्या है कि इस आईपीओ में पैसा लगा सको और वो कंपनी को पैसा मिल सके, अपने कंपनी को उसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, उस कंपनी को पैसा चाहिए तो वो आईपीओ लाती है। आईपीओ के बाद वो शेयर जो होता है, उस कंपनी का जो शेयर होता है, वो ट्रेड के लिए कुछ दिनों में रेडी हो जाता है स्टॉक मार्केट में। लेकिन सबसे पहले उसको आईपीओ चाहिए होता है, जिसके लिए वो कंपनी अपने फेयर वैल्यू पे आईपीओ ला रही होती है। मतलब जो उस कंपनी की वैल्यू होती है उस वैल्यू पे आईपीओ ला रही होती है। अब आपने सुना होगा, अगर आपने किसी भी कंपनी का जो स्टॉक होता है वो स्टार्टिंग में खरीद लिया हो तो आपका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है। बहुत ही जल्दी आपका जो रुपया होता है वो हजारों में बदल जाता है। तो ऐसे ही आप जब किसी भी कंपनियों में आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा 7 दिन में या 14 दिन में डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, 4 गुना भी हो सकता है। ये आप स्टॉक्स में ही आपका पैसा जा रहा है। आप वैसे भी स्टॉक्स में अपना पैसा लगा रहे थे, तो आपको अगर साइड से इनकम चाहिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि एटलीस्ट कम से कम महीने में 1 या 2 बार आपको आईपीओ जरूर अप्लाई करना चाहिए। लेकिन आईपीओ को अप्लाई करने से पहले आपको उसके कंपनी के फंडामेंटल जरूर आपको चेक करना। फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल कंपनी की परफॉर्मेंस होती है, क्योंकि कोई भी इंसान पैसा किसी भी कंपनी में तभी लगाता है जब उस कंपनी में कोई किसी को बात दिखती है। जब आपने फंडामेंटल चेक करे, आपको ओके लगा कि भाई ठीक है, ओके है इसका फंडामेंटल, अब मैं पैसा लगा सकता हूं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उस कंपनी में 7 दिन के लिए पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही उसका आईपीओ मतलब लिस्ट हुआ, खत्म हुआ आईपीओ की डेट कि आप पैसा नहीं लगा सकते, अब वो ट्रेड के लिए रेडी हुआ, तो हो सकता है उसमें कंपनी की डिमांड थी भाई 100 रुपए थी, अब वो लेकिन लिस्ट पता है कितने पे हो रहा है, वो 200 पे हो रहा है। मतलब आपका पैसा डबल हो गया। आपने 1 लाख रुपए लगाया होगा तो आपका पैसा सीधा कितना हो गया, 2 लाख रुपए हो गया, वो भी कुछ दिनों के अंदर ही अंदर। ठीक है, तो आईपीओ से आपका ये बेनिफिट हो जाता है, लेकिन आईपीओ कभी कभार क्या माइनस में भी खुल जाते हैं, तो आपको फंडामेंटल जरूर ध्यान रखना। लेकिन ओवरऑल अगर आप लॉन्ग पीरियड तक रहोगे, 7 दिन के बाद आपका 2 लाख हो गया, आप इसको क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। सेल कर दिया, आप वो पैसा अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल करवा सकते हो, और देखा जाए वो पैसा विड्रॉल कितने दिन के अंदर ही अंदर हो रहा है। सिर्फ आपका डबल पैसा कितने दिन में हो गया, और विड्रॉल का प्रोसीजर कितना दिन में हो गया, आप ये मान के चलो 7 से 8 दिन में आपने अपने पैसे को डबल कर लिया, अपने पैसे को आपने मल्टीप्लाई कर लिया। आईपीओ का ये फायदा आपके लिए हो जाता है, लेकिन सभी लोगों को आईपीओ नहीं मिलते। आप अपने पास लेकिन 2 फोन जरूर रखो, 2 डीमेट अकाउंट रखो, या एक अपने फैमिली में किसी का नाम से बना लो या एक अपने नाम से बना लो। ठीक है, तो 2 आईपीओ का आप अप्लाई करते हो, मोस्टली केसेस में आपके चांसेस ज्यादा होते हैं, अच्छी कंपनियों के आपको आईपीओ अलॉटमेंट हो जाती है। ठीक है, अब आईपीओ का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो धीरे धीरे भैया स्टॉक्स में तो करते रहिए, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आईपीओ पे शिफ्ट हो जाइए। और अगर आपका पैसा थोड़ा सा माइनस हो भी जाता है, लॉस में खुलता भी है आईपीओ में, तो आप थोड़ा पेशेंस करोगे तो वो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट दे ही देगा यार। ठीक है, अगर आपने फंडामेंटल चेक करे हो तो। फंडामेंटल अगर ओके ही नहीं है
तो यार आप लॉस में भी खोलो, प्रॉफिट में भी खोलो, लेकिन अपना पैसा निकाल लो। और पहली बात तो आप आईपीओ की तरफ जाओ मत अगर आपको फंडामेंटल पीई रेशियो क्या होता है, पीबी रेशियो क्या होता है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है नहीं पता होता, तो आपको आईपीओ की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपका फिर बहुत मोटा नुकसान हो सकता है। ठीक है, ये पता करने के बाद ही आपको आईपीओ के लिए जाना चाहिए। ठीक है, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए और इस वीडियो को और भी लोगों को शेयर करके नॉलेज को स्प्रेड करिए। थैंक यू सो मच।